नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन समस्या जो कि महिलाएं जिससे बहुत ज़्यादा ग्रसित होती हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे। जी, हम बात करेंगे यूट्रस के फाइब्रॉयड के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, यानी कि गर्भाशय की गांठ के लक्षणों के बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने नाम लिया यूट्रस का फाइब्रॉयड, यानी कि ये यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में प्रेजेंट होता है। ये गांठ होता है जो कि गर्भाशय में प्रेजेंट होता है। अब ये जो समस्या होती है ये मोस्टली जो चाइल्ड बेयरिंग एज होती है एक फीमेल की, एक महिला की जो चाइल्ड बेयरिंग एज होती है, यानी कि से 15 to 45 का जो एज ग्रुप होता है, ये कॉमनली इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड होता है। वर्ल्ड वाइड ग्लोबली ये प्रॉब्लम फीमेल्स को होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रूटीन इन्वेस्टिगेशन में लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फर्स्ट स्कैन के लिए जा रहे हैं उस समय नज़र आता है, या फिर पीरियड से रिलेटेड बहुत समस्या होती है किसी को तो ये जांच करवाने पे पता चलता है। कई बार इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कई बार इसके लक्षण काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो डिपेंड करता है कि इसका साइज़ क्या है और लोकेशन क्या है। मतलब जो फाइब्रॉयड है उसके साइज़ का और लोकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इसके जो सिम्टम्स आते हैं उसके लिए। उसी के हिसाब से जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, उनकी सीवियरिटी और इंटेंसिटी हो सकती है। जो फाइब्रॉयड होता है ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है, यानी कि एक बेनाइन ट्यूमर होता है। ये एज सच कभी कैंसरस ग्रोथ में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी वजह से जो पेन और डिस्कम्फर्ट होता है और बाकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लमैटिक होती हैं। कई बार जो फाइब्रॉयड होता है वो सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, अपने आप श्रिंक कर जाता है। कई बार प्रेगनेंसी के बाद जब आफ्टर डिलीवरी भी ये अपने आप श्रिंक कर जाता है, पर ये हमेशा नहीं होता है। इसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, सर्जिकल रिमूवल भी होता है। तो अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। यूजुअली जो इसका मेन जो सबसे कॉमन सिम्पटम होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन पेन होता है, मेंस्ट्रुअल पेन होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि नॉर्मल है ये पेन का होना, लेकिन इस कंडीशन में जो पेन होता है उसकी सीवियरिटी, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन की वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है। जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है लंबे समय तक, 1 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। कई बार जो ब्लीडिंग होती है उसके साथ में क्लॉट्स भी आ सकते हैं। जो पेल्विक पेन की समस्या हो सकती है, उसमें प्रेशर का महसूस होना हो सकता है। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द, बैक में बहुत ज़्यादा, मतलब कि पीछे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। साथ ही साथ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की भी समस्या हो सकती है। ऐसी फीलिंग हो सकती है कि ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो रहा है, और कई बार कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या होती है। तो मैंने ये जो भी लक्षण बताए ये डिपेंड करता है कि जो फाइब्रॉयड है उसका साइज़ कितना है, क्योंकि वो कई बार बहुत छोटा हो सकता है और कई बार इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो इसका साइज़ कितना है और लोकेशन क्या कहाँ पे ये प्रेजेंट है, इसका लोकेशन क्या है। जैसे कि जो सबम्यूकोजल होता है वो यूट्रिन जो मसल्स होते हैं उसमें होता है। तो हमने जो इन लक्षणों की बात की ये डिपेंड करता है कि जो फाइब्रॉयड है उसका साइज़ कितना है। कई बार ये फाइब्रॉयड काफ़ी छोटा हो सकता है, कई बार इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके अलावा जो फाइब्रॉयड है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है जो भी लक्षण, जो भी सिम्टम्स नज़र आते हैं उसकी सीवियरिटी या फिर इंटेंसिटी कितनी हो सकती है। अब जो इसका लोकेशन है वो 3 तरीके का लोकेशन हो सकता है। या तो इंट्राम्यूरल हो सकता है जो कि जो यूट्रिन मसल्स हैं उसमें प्रेजेंट है, या फिर कैविटी में प्रेजेंट है यानी कि जो सब म्यूकोजल होता है उसके अलावा सब सिरोजल यानी कि जो मसल के आउटसाइड ग्रो कर गया है, तो उसकी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें किस समय पे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर जो पेल्विक पेन है वो काफ़ी ज़्यादा है और इजीली नहीं जाती है तो हमें डेफिनेटली दिखाना चाहिए। जो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, विद क्लॉट्स हो रहा है, तो भी हमें दिखाना चाहिए। उसके अलावा अगर अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया की भी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने से हमारा हेमोग्लोबिन भी फॉल कर जाता है, तो अनीमिया भी अगर अनएक्सप्लेन्ड है तो भी ये कारण हो सकता है। उसके अलावा कई बार होता है कि जो मेंस्ट्रुएशंस हैं उनके पहले ही या बीच में भी ब्लीडिंग और स्पॉटिंग की कंप्लेन होती है। तो अगर ऐसा कोई भी समस्या दिख रही है, ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है, पेन बहुत ज़्यादा है, तो हमें डेफिनेटली तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, तुरंत हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये फाइब्रॉयड के कारण हो सकता है। तो आज हमने डिस्कस किया जो फाइब्रॉयड होता है या फिर गर्भाशय की गांठ होता है उससे जुड़े क्या क्या लक्षण होते हैं।
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।